अस्सलाम बच्चे, कैसे हैं सब लोग को? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। क्या बिल्डिंग्स में एक्वेस्टिक का मतलब होता है बेसिकली जो आवाज़ से, साउंड वेव से रिलेटेड होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा साउंड वेव्स हमारे पास ना हो किसी भी बिल्डिंग में, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन रिड्यूसेस अनवांटेड, कि हमारे पास प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। एक्विस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हम हमारे पास क्या करते हैं, जो अनवांटेड हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं, जो साउंड होती है, उसको हम रिड्यूस करवा देते हैं। किस तरह से? यूजिंग सॉफ्ट पोरस मटेरियल लाइक कारपेट एंड कर्टन विच अब्जॉर्ब साउंड एंड मिनिमाइज द इकोस, के हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल दीवारों वगैरह में पोरस टाइप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ कर्टन वगैरह, कारपेट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो साउंड है वो काफ़ी हद तक उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई इको वगैरह पैदा नहीं होती। इको हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या होती है, आवाज़ का गूंजना होता है, दोबारा वापस आना है। तो मतलब हमारे पास क्या होता है कि लाइक अगर हमने कि हम लोग बिल्डिंग में इस तरह से सॉफ्ट और पोरस टाइप जो मटेरियल है वो यूज़ करते हो, बेसिकली क्या होता है कि आवाज़ की होंगी ना, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा बिल्डिंग्स के अंदर। या फिर हमारे पास जो कर्टन्स वगैरह लगाए जाते हैं स्पेसिफिक किस्म के, या फिर हमारे पास जो कारपेट वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं हार्ड स्मूथ सर्फेसिस, अगर हमारे पास स्मूथ होंगी, हार्ड होंगी, प्लेन सर्फेसिस होंगी ना, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, वो एक्सेसिव जो ऑब्जॉर्प्शन होती है उसको नहीं होने देती। ठीक है, कैन वीकर मतलब वो कम हो जाती है। ऑडिबिलिटी इन क्लास एंड हॉल्स, मतलब हमारे पास कहता है कि लाइक कि अगर हमारे पास कोई क्लासरूम्स हैं या कुछ इस तरह से रूम्स हैं, स्पेसिफिक रूम्स हैं, तो कहते हैं वहाँ पे क्या होती है, जो स्मूथ सर्फेसिस होती है ना, हार्ड सर्फेस होती है, वहाँ पे अगर आप साउंड वेव्स बोल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सर्फेसिस बेसिकली उन साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करवा देती है, रिफ्लेक्ट करवाती हैं, ताकि आवाज़ जो है वो मैक्सिमम हद तक सुनाई दे सके। कहते हैं अगर हमारे पास हम लोग एक्वेस्टिक एब्जॉर्प्शन वाले यूज़ करेंगे, मतलब कर्टन वगैरह यूज़ करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर उससे हमारे पास ये होगा कि जो ऑडिबिलिटी है, मतलब काफ़ी हद तक जो आवाज़ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑब्जॉर्व करना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्लासरूम्स वगैरह में इसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे हमें ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो हम इसको, क्योंकि अगर ये हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हम इस्तेमाल करेंगे, लाइक पोरस मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, या कारपेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कर्टन्स यूज़ करेंगे सॉफ्ट वाले, जो अगर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो फिर अगर एक लिमिट से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी तो फिर आपको हेयरिंग ऑडिबिलिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं सुनाई दे सकेगी। ठीक है, कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन नॉन एज ए रेवर्बरेशन, मतलब इसको एक से ज़्यादा दफ़ा अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसको रेवर्बरेशन भी कहते हैं। कैन डिस्टॉर्ट साउंड so that a balance between the reflection and the absorption is essential in auditoriums, lecture halls and theaters। यहाँ पे वो बात करें कि हमारे पास क्या होता है, कहते हैं अगर एक लिमिट से ज़्यादा हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा, मतलब हर चीज़ से साउंड, फॉर एग्जांपल ये कोई बात कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, अगर एक लिमिट से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी, आवाज़ पैदा होगी, तो वो हर जगह से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, दीवारों से भी, वॉल से भी और ज़मीन से भी, तो काफ़ी हद तक जो आवाज़ है वो ख़राब हो जाती है, वो बिगड़ जाती है। तो इसके लिए ना हमारे पास एक बैलेंस होना चाहिए, मतलब कुछ जो है साउंड वेव रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए, कुछ अब्जॉर्ब भी होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे ये देखिए सारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ यहाँ पे अब्जॉर्ब होकर मिनिमम हो रही है। तो बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन दी रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन, कुछ अब्जॉर्ब हो, कुछ रिफ्लेक्शन हो। तो ये यूजुअली कब कहाँ पे फोकस किया जाता है, ये ऑडिटोरियम्स जो लेक्चर हॉल्स होते हैं या फिर थिएटर्स, वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं करवानी। अगर सिर्फ और सिर्फ हार्ड स्मूथ हर जगह सरफेस होगी, हर जगह रिफ्लेक्शन हो रही होगी, तो हमारे पास जो है आवाज़ काफ़ी हद तक बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो ओरिजिनल आवाज़ को बिगाड़ने के बजाय आप क्या करें, दोनों में बैलेंस लेके चलें। ठीक है, कुछ अब्जॉर्ब हो रही हो थोड़ी बहुत और कुछ हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही हो। कहते हैं रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस बिहाइंड द स्टेज डायरेक्ट sound to the audience. Additionally, curved ceiling and sound are often used to ensure sound distribution through the hall। मतलब हमारे पास वो एक बता रहा है कि हॉल में बेसिकली किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। कहते हैं हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हॉल में क्या होता है, जो जहाँ पे आप यूजुअली कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर कर रहे होते हैं या ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड है ना, तो अब इससे ना हर जगह पे हर डायरेक्शन में जो है ना साउंड वेव्स एमिट होंगी, पर हर डायरेक्शन में, मतलब तीनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 3 एक्सिस में हमारे पास होंगी, तो हर डायरेक्शन में होंगी। कहते हैं हमारे पास क्या होती है, इस हॉल के ना जो बैक साइड होती है ना, वो हमारे पास स्मूथ होती है, हार्ड होती है। अब इससे जो साउंड वेव्स निकलेंगी, पीछे की तरफ जाएंगे ना, वो पीछे से रिफ्लेक्ट होकर ना वो डायरेक्ट ऑडियंस तक जाती है।
लेकिन जो ऊपर की तरफ जाएंगी या नीचे की तरफ जाएंगी वो क्या होता है, जो ऊपर और नीचे जा रही होती है तो कुछ हमारे पास उसकी बाउंड्री से जो सीलिंग होती है, सीलिंग जो होती है ना हमारे पास यूजुअली हॉल वगैरह की, वो कर्व्ड होती है तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास हर डायरेक्शन में, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होंगी, वो ऑडियंस तक उसके पास जा रही होंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास हॉल होते हैं ना, हमारे पास अगर कोई साउंड सोर्स है, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई बोल रहा है, तो हमारे पास साउंड वेव्स होती है, वो हर डायरेक्शन में जो है ना वो अमिट होती है। अब हर डायरेक्शन में मिट होती है तो हमारे पास कहते हैं हमारे पास इसके पीछे क्या होता है बेसिकली, एक इस पर्सन के हमारे पास या फिर स्टेज के बिहाइंड ना हमारे पास एक स्टेज होता है जो डायरेक्टली जो है ना सारी की सारी साउंड वेव्स को जो है ना वो रिफ्लेक्ट करवा रहा होता है ऑडियंस तक, मतलब सामने अगर कोई ऑडियंस बैठी हुई है। और हमारे पास जो कुछ जो साउंड वेव्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जो हमारे पास इमर्ज हो रही होती है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही होती है, वो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है कि इवनली हर एक तक आवाज जाए, तो वो बेसिकली उस तरह से उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो उसको बैलेंस आउट करवा रही होती है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, नन्ना मुन्ना सा, कि हमारे पास एक्विस्टिक प्रोटेक्शन की यूज़ किस तरह से की जा सकती है। एक्विस्टिक प्रोटेक्शन होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा अगर साउंड वेव्स नहीं है, हम उसको अब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग मटीरियल्स कुछ यूज़ कर लेते हैं बिल्डिंग में। इसके अलावा कारपेट्स हैं या कर्टन्स वगैरह है, वो क्या करते हैं, वो मिनिमम होते हैं, मतलब साउंड वेव्स को कम कर देते हैं कि उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर हमने ये बात की कि हमारे पास अगर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इससे हेयरिंग प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएंगे, मतलब अगर अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, साउंड वेव्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे आपको, तो इस तरह से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो आपने एक बैलेंस लेके चलना है, आपने रिफ्लेक्शन में कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो और कुछ हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाए। आगे ऑडिटोरियम के बताया हुआ है कि हॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे किस तरह से आप यूजुअली जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही होती है, कि जो उसकी बैक साइड होती है वो हार्ड और स्मूथ होती है, कि साइड की साइड जो साउंड वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली ऑडियंस तक आ जाए। और कुछ जो साउंड वेव्स होगी जो सीलिंग की तरफ जाएंगी वो वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, कि हर जो ऑडियंस का हर पर्सन है उस तक हमारे पास जो है ना इवनली, मतलब एक जैसी आवाज़ जो है वो पहुँच सके। ठीक है, ये बेसिकली उसका एक छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे ना वो एक छोटा सा टिटबिट है कि हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास हॉल्स वगैरह या थिएटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो कर्व सीलिंग्स वगैरह होती हैं या सॉफ्ट वॉल्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिश लुक दिखने के लिए नहीं होती। कि आपने हॉल्स वगैरह देखे होंगे कि वहाँ पे जो सीलिंग्स होती है ना वो इस तरह से कर्व बनाई जाती हैं, या फिर जो वॉल्स होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास कह लें कि सॉफ्ट सी होती हैं। ठीक है, कहते हैं इसके रीज़न क्या होते हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है, इंजीनियर ने इनको डिज़ाइन किया जाता है, एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है ताकि वो साउंड को एक पर्टिकुलर शेप दे सके। जो हमारे पास कारपेट्स वगैरह होंगे या फिर जो वॉल्स होती है सॉफ्ट होती है, कर्टन्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इको वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जो आवाज़ होती है वो गूंजती नहीं है, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, आपको दोबारा नहीं सुनाई देती। इको के बारे में हमने पढ़ा था ना हमारे पास क्या, ये देखिए इको का हमने पढ़ा था रिफ्लेक्ट होके वापस आना। ठीक है, उसी को दोबारा गूंजने को, अपनी आवाज़ अगर आप दोबारा सुनते हैं तो वो इको होती है। और जो हमारे पास कर्व्ड पैनल्स होते हैं या रिफ्लेक्टर्स होते हैं, मतलब सीलिंग्स वगैरह जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्ट करती है, या बैक वाली साइड जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जो आवाज़ है वो सारी की सारी एग्जैक्टली हर पर्सन तक, जो हमारे पास ऑडियंस बैठी है, चाहे वो लास्ट पे कोई पर्सन क्यों नहीं बैठा, तो हर पर्सन तक आवाज़ आनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास एक्विस्टिक प्रोटेक्शन होती है, जिसमें हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेके जा रहे होते हैं, कि हमारे पास आवाज़ गूंजे भी ना, मतलब कुछ अब्जॉर्ब भी हो जाए, और कुछ हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक भी सबके साथ पास आना शुरू हो जाए। तो इसको हम कहते हैं हार्मनी होती है हमारे पास साइलेंस और साउंड में, मतलब आवाज़ गूंजती भी नहीं है, इको प्रोड्यूस नहीं होती, तो वो साइलेंस में आ जाता है, और साउंड में होता है, मतलब जो सीलिंग्स वगैरह कर्व्ड होती है या बैक रिफ्लेक्टर्स हमने लगाए होते हैं कि जो साउंड वेव्स आ रही हैं वो ऑडियंस तक आनी भी चाहिए, हर पर्सन तक। ठीक है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस नहीं आ रहा होता, हाँ ये होता है कि रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक, ये देखिए इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है कि रिफ्लेक्ट हो और वो ऑडियंस तक डायरेक्टली जो है वो अप्रोच करे। ठीक है, तो ये देखिए आंख एक्सरसाइज का शॉर्ट सा नमूना मुन्ना सा क्वेश्चन भी है कंस्ट्रक्टेड कि इन व्हाट वे डू सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कार्पेट या कर्टन्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे पास एक्विस्टिक किस तरह से उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, वो बेसिकली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इको को मिनिमाइज कर लेते हैं। हाउ डू दे इफेक्ट इको, मतलब इको को वो मिनिमाइज कर देंगे, अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, इको नहीं होगी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये आज के टॉपिक में इसमें आ जाएगा, ये इसकी पहले वाली लाइन है। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल हम यूज करेंगे वो काफी हद तक अब्जॉर्ब कर लेगी और मिनिमाइज कर देगी इको को। ठीक है, ये पहली 3 लाइन इसमें आ जाए। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रेवेब्रेशन क्या होती है। रेवेब्रेशन बेसिकली मल्टीपल जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, बिल्डिंग्स को किस तरह से डिजाइन किया जाता है ये उसके बारे में, कि हमारे पास उसके पीछे एक हार्ड कह लें सरफेस लगाई जाती है जिससे सारी की सारी जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके आती है, और सीलिंग से भी रिफ्लेक्शन होके वो ऑडियंस तक डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है। ठीक है, तो ये उसकी आ जाती है। तो मजीद इसमें कुछ पूछना हुआ बच्चे, या फिर ये टिटबिट जो है हमारे पास किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है हॉल्स और थिएटर्स को, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मजीद बच्चे इससे कुछ पूछना हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।